पूर्व सांसद आनंद मोहन मंगलवार को सहरसा के गंगजला स्थित अपने निजी आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान वर्ष 1975 की इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनाव रद्द होने के बाद डर के कारण इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। आनंद मोहन ने बताया कि 5 जून 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और कुशिक्षा के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 24 जून को रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ जुटी, जहां जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। इसी के जवाब में 25 जून की रात देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान पूरा देश जेल में तब्दील हो गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्ष के नेताओं को कैद कर लिया गया। लेकिन 1977 के चुनाव में उत्तर भारत से कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। आनंद मोहन ने कहा कि इमरजेंसी ने देश को सिखाया कि लोकतंत्र ही सर्वोपरि है और तानाशाही प्रवृत्ति को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत अंतर है। अब एक बात जान लीजिए, इमरजेंसी में जो रॉ ने, इंटेलिजेंस ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने इमरजेंसी के बाद, अब विनोबा भावे ने भी कह दिया अनुशासन पर्व है, उतने बड़े संत उन्होंने भी कह दिया। चारों तरफ वाहवाहियाँ थी, चाटुकार और अखबारों पर सेंसरशिप था, जो संपादक थे चाटुकार, ब्यूरोक्रेट्स चाटुकार, ये अफसरशाही चाटुकार नेता। किसी ने कहा, देवकांत बरुआ ने कहा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उन्होंने कहा सीमित तानाशाही की वकालत की। चारों तरफ वाहवाहियाँ थी इंदिरा जी के। बांग्लादेश वो पाकिस्तान को तोड़ के 71 में आई थी, उनका एक जलवा था। लौह महिला के रूप में वो पुकारी जाती थी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल था और मगरूर थे शासन के मद में। ऐसे में जब रिपोर्ट आई कि अभी इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के दौरान चुनाव करवाइए, इमरजेंसी तो लग गई। 1.25 लाख से ज़्यादा लोग शीर्ष से लेकर अंतिम पादान पर, जो हमारे जैसे छोटे युवा नेता थे, सारे के सारे लोग जेल में थे। पूरा देश कारागार में तब्दील हो गया। और तब इंटेलिजेंस से लेके चाटुकार मीडिया और बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, जो उनके गठबंधन में थे, जो उनके दल में थे, सबों ने कहा यही मौका है, देश डरा हुआ है, सारे अपोजिशन के लीडर जेल के अंदर हैं। एक वाकया और सुना दे कि 5 साल से लोकसभा के सत्र को, लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया और तब माना गया कि पूरा देश डर गया है, अभी चुनाव कराइए। चुनाव हुआ और पूरे देश में, बिहार सहित पूरे हिंदी पट्टी में और पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। 0 बटा सन्नाटा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, इस तमाम, दिल्ली में, ये उड़ीसा में, सभी जगह कांग्रेस 0 पर आउट हो गई। और मैंने, आपने कहा फर्क, आज ये फर्क पड़ा है इमरजेंसी के बाद। लोगों की कुर्बानियाँ, जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व, हम सबों की कुर्बानियाँ, ये एक सबक जो इंदिरा जी को मिला कि इस देश के लोकतंत्र से छेड़छाड़ यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज वो एक सबक है, लेसन है देश के नेताओं के लिए, शासकों के लिए। यहाँ बर्बरता लोकतंत्र में मंजूर नहीं है। एक बड़ी घटना है और ये फर्क पड़ा है देश के में लोकतंत्र की मजबूती के लिए। ये एक बेहतर उदाहरण है। भारत ने ये साबित कर दिया
कि भारत आखिरकार भारत है और यहाँ लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। कोई इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई तानाशाह, चाहे वो सैनिक तानाशाह हो, वो राजनीतिक तानाशाह हो, ये देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा।